नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम जनकारवां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनकारवां एक मुहिम है लोकतंत्र की आधार जनता को अपनी बात रखने का, सबसे बड़ा मंच देने की। देश में जब सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा चुनाव होने को हैं तो IBC 24 जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय न्यूज़ चैनल है, ये भी अपना सबसे बड़ा एक मंच, सबसे बड़ी जनचौपाल जनकारवां लेकर आज मध्य प्रदेश की नर्मदा नगरी अनूपपुर में हाजिर है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ मौजूद तमाम लोगों को मैं स्वस्थ लोकतंत्र की खातिर एक शपथ दिलवाना चाहता हूँ। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि इस बार चुनाव में हम वोट ज़रूर डालेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम जाति, धर्म, क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर योग्य प्रत्याशी का चुनाव करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूपपुर की अगर बात की जाए तो ये नर्मदा नगरी के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इसी अनूपपुर के अमरकंटक से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। मौजूदा अनूपपुर शहडोल संभाग का एक अहम ज़िला है। अगर यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3701 वर्ग किलोमीटर में अनूपपुर ज़िला फैला हुआ है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक अनूपपुर ज़िले की आबादी करीब 7.5 लाख है, जबकि यहाँ मतदाताओं की संख्या करीब 5 लाख है। अनूपपुर में लिंगानुपात 976 है, जबकि साक्षरता की दर 67.88% है। अनूपपुर शहडोल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ज़िले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, अनूपपुर, कोतमा और पुष्पराजगढ़। बीते विधानसभा चुनावों में इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी की हार हुई, जबकि कांग्रेस ने इन तीनों ही सीटों पर जीत हासिल की। संसदीय क्षेत्र शहडोल के अंतर्गत ये अनूपपुर आता है और यहाँ से बीजेपी के ज्ञान सिंह सांसद हैं। 2016 का जो उपचुनाव हुआ था दलपत सिंह परस्ते जी के निधन के बाद, तब 53,000 वोटों से यहाँ से ज्ञान सिंह उपचुनाव के जरिए लोकसभा के सांसद चुने गए। मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो 2009 के अगर लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, जिसमें राजेश नंदिनी सिंह कांग्रेस की जीती थी, उसके अलावा 1996 से लेकर अब तक शहडोल संसदीय क्षेत्र में, जिसमें अनूपपुर भी शामिल है, यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है। तो ये आंकड़ों की निगाह से थोड़ा कुछ प्रोफाइल आपने समझी होगी इस नर्मदा नगरी अनूपपुर की। और यहाँ इसी अनूपपुर के इंदिरा तिराहे पर हम जनकारवां की इस जन चौपाल को आयोजित कर रहे हैं। कांग्रेस का एक अच्छा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं करतार सिंह साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मयंक त्रिपाठी जी हैं जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, दीपक शुक्ला जी हैं, धीरेन्द्र सिंह जी हैं नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं, और राम खिलावन राठौर साहब हैं जो कि अनूपपुर नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ बीजेपी से भी एक पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ मूलचंद अग्रवाल जी हैं जो कि वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, मेरे साथ ओम प्रकाश द्विवेदी जी हैं जो कि वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, गजन सिंह जी जुड़े हुए हैं, युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, रामदास पुरी जी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं विंध्य विकास प्राधिकरण के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं भूपेंद्र सिंह जी जो कि जिला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये बड़े खास मेहमानों से मैंने आपका परिचय कराया, और भी सभी का नाम मैं समय की कमी के चलते नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप सभी का इस जनकारवां की जनचौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। तमाम खास मेहमानों के साथ साथ अनूपपुर की आम जनता, अलग अलग वर्ग से आने वाले किसान, युवा, मजदूर, महिलाएं, तमाम एकजुट हैं आज इस जनचौपाल के जरिए और अपने सियासतदानों से अपने सवाल करना चाहते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि बीते विधानसभा चुनावों में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा कारगर साबित हुआ तो वो किसानों से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस ने कर्ज माफी का ऐलान किया और 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब मोदी सरकार भी किसानों की फिक्रमंद नजर आई और तमाम योजनाएं, सालाना 6,000 रुपये देने तक की योजना मोदी सरकार लेकर आई है। लेकिन इस कर्ज माफी को लेकर भी सियासी घमासान की स्थिति मध्य प्रदेश में देखने मिलती है। अनूपपुर इससे अछूता नहीं है क्योंकि ये संसदीय चुनाव है, केंद्रीय मुद्दे इस पर काम करते हैं। मैं यहाँ इस डिबेट की शुरुआत किसानों से बातचीत के साथ शुरू करना चाहूँगा कि आखिर वो क्या मानते हैं। यहाँ जो किसान हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। आप बताइए कि किसान कर्ज माफ़ी को किस तरह देखते हैं आप? हमारे कमलनाथ घोषणा पत्र में लिखा गया कि हम 10 दिन के अंदर किसानों को कर्ज माफ़ी करेंगे।
10 दिन में नहीं, 1 घंटा में किसान को कर्ज माफ़ी किया गया। कर्ज माफ़ी आपकी हुई है? मेरे भी हुई है। कहाँ से आते हैं आप? हम ग्राम पंचायत दुलहरा से। दिखाइए। अनूपपुर विधानसभा। तो ये नरेंद्र पटेल हैं, पिता छंगा पटेल। ये दिखा रहे हैं कि फसल ऋण माफ़ी इनकी की गई है। ठीक है, आपको मिल गया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी किसान हैं। सर, मैं किसान पुत्र हूँ। मैं किसान ही क्या, हर वर्ग के लोगों के अंदर चेहरे में सत्ता परिवर्तन से, कमलनाथ की सरकार आने से जो खुशहाली मध्य प्रदेश की पूरी जनता के हर वर्ग के लोगों में दिखी है, ये 15 सालों में कभी नहीं दिखी थी। मैं अपने में खुद बता दूं सर, ये जो ऋण माफी का मैंने प्रमाण पत्र पाया है 70,000 रुपए का, इसी मार्च 2018 में शिवराज सिंह की सरकार ने बैंक को प्रेशर दे करके मेरे घर में इतना प्रेशर दिया गया था कि बैंक वाले मेरे घर में आकर के कहते थे कि ये जल्द से जल्द जमा करो, नहीं तो आपकी जमीन कुर्क कर दी जाएगी। इससे मैं और कमलनाथ की सरकार आने के बाद मैं इससे अत्यंत खुश हूँ। ठीक है, ये भी 70,220 रुपए का प्रमाण पत्र भी लेकर आए हैं। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि आप भी प्रमाण पत्र लेकर आए हैं। आपका कितना कर्ज माफ हुआ है? मेरा सम्मान निधि के किसान सम्मान निधि में हुआ है। मैं कमलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि मैं हर 6 माह में लेता हूं और किसान का कर्ज जमा करता हूं। कितना ऋण माफ हुआ है आपका? मेरा 28,330 रुपए कर्ज माफ हुआ है। मैं तो आपको लगता है कि सरकार ने कुछ किया है किसानों के लिए? सरकार ने बहुत किया है। बीजेपी की सरकार ने तो कमर तोड़ दिया है। आज केवल लॉलीपॉप देने के लिए 6,000 का घोषणा करके फिरता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो बीजेपी सरकार जो दे रही है वो लॉलीपॉप बताते हैं किसान, लेकिन यहाँ पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कर्ज माफी का प्रमाण पत्र लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि वो आशान्वित हैं। चलिए, बीजेपी से मैं जरूर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ बीजेपी के पैनल से मूलचंद अग्रवाल जी हैं। आप क्या कहेंगे साहब किसान कर्ज माफी को लेकर? किसान कर्ज माफी पहले तो शिवराज सरकार ने बिना ब्याज का पैसा दिया था, कोई ब्याज उसमें लेना नहीं था और इससे किसान प्रसन्न था। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारी सिंचाई की व्यवस्था बनाई। दरअसल किसान कर्जा माफी के ऊपर जो बात अभी कही गई है, मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर 50,000 करोड़ का कर्जा है। सरकार ने अभी जो माफ किया वो साख पत्र दिया है, किसानों के खाते में पैसा नहीं गया। ये साख पत्र की बात कर रहे हैं। प्रक्रिया चालू हो गई? नहीं, प्रक्रिया नहीं, साख पत्र है। साख पत्र की क्या गारंटी? क्या आप क्या कह रहे थे? किसान ने पूरी सरकार 3 राज्यों में बदल दिया और अब इस बार केंद्र की बारी है, जो अब केंद्र बदल देंगे, किसान कर्जा माफी में बदल देंगे। मैं भाजपा के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत ही हमारे बुजुर्ग भाजपा के मित्र हैं, इन्होंने क्या बोला कि किसान निकम्मा है। अरे साहब, आप ये तो पता करो, जिस किसान के माध्यम से आप 2 वक्त की रोटी खाते हो, आज उसे आप निकम्मा कहते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। और अगर आपकी सरकार सही होती 15 साल के बाद आज ये आपको मुंह न देखना पड़ता। किसान तो श्रम करने वाला, श्रम वाले हैं। ये कहा ना कि कर्ज माफी के जरिए किसानों को निकम्मा बनाना चाहती है सर। हाँ, ये कर्ज माफी करके और सरकार को निकम्मा बनाना चाहती है, जबकि उनकी आवश्यकता को देखते हुए दिया जाना चाहिए कर्ज, और जो मोदी सरकार दे रही है। मोदी सरकार दे रही है 6,000 रुपए, वो नहीं है। देखिए, जो कह रहे हैं 6,000 रुपए वार्षिक दे रहे हैं मोदी जी, भीख दे रहे हैं क्या किसानों को? 17 रुपए में कौन सा किसान जीवित रहेगा? किसानों को के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छलावा किया है, झूठा किया है। कांग्रेस की नीयत थी। कांग्रेस के सम्मानीय कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि उन्होंने जैसे ही शपथ ली 2 घंटे के अंदर अपने वल्लभ भवन के कार्यालय में जाकर के किसानों की कर्ज माफी के कागज पे दस्तखत किया और आज 60 दिन के अंदर हमारे किसान भाइयों को सम्मान पत्र मिल गया। आज पत्र मिल रहा है। जी। आज किसान शांति से सो रहा है, खा रहा है और आने वाले समय में इस किसान के दम पर ही हमारी कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार आपको भी बैंक जी ऐसा लगता है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 10 दिन में कर्जा माफी की घोषणा की थी और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 2 दिनों में किसान का कर्जा माफ करके दिखाया। और ये भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की निकम्मी सरकार मंदसौर की घटना याद करे, 6 किसानों को गोलियों से भूनने का काम किया है। यह है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सोच का अंतर। और अभी आप देखिएगा, हमारे अनूपपुर जिले में 12,000 किसानों का कर्जा माफ
6000 किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। लगभग 29 करोड़ रुपयों का कर्जा माफ कर दिया है। अभी 65 दिन हुए हैं। मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आगे आप देखिए। जी मैं थोड़ा सा बीजेपी से भी बात कर लेता हूँ। जी देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि मोदी सरकार जो है 6000 रुपया वो भीख दे रही है। तो मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने जो कांग्रेस को भी दिया है, क्या वो भीख है? क्या वो किसानों को भीख दिए है क्या? और इसके पहले 1000 जो भी देने के बाद, मैं तो इस बात को मानता हूँ। कल मैंने कम से कम मोदी सरकार भी, केंद्र सरकार भी मजबूर हो गई इस ऐसा नहीं है। सरकार सबके प्रति संवेदनशील है, चिंता कर रही है। वो किसानों के बारे में भली भांति जानती है। मोदी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों के प्रति चिंता है। जी आपका क्या कहना है? मेरा कहना पहला है, सबसे पहले तो बैंकों में पैसा पूरा चला गया, ये सबको जानकारी हुई और प्रमाण पत्र दिया गया। और मेरा निवेदन यह है कि ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने बैठते 7 किसानों का कर्जा माफ किया। ऐसा पहला है और ये लोग तो इंतजार कर रहे थे कि पैसा माफ किया जाए। विदिन 10 मिनट में कर्जा माफ किया गया। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आदरणीय मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, आप कांग्रेस हितैषी की बात कर रहे हैं। माननीय पत्रकार महोदय सामने हैं, आंकड़ों पे मत जाइए। पूरे 15 वर्षों में भारतवर्ष के अंदर सर्वाधिक आत्महत्या मध्य प्रदेश में किसानों ने की है। ठीक है, इसके जवाबदार आप भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग नहीं। कांग्रेस ने दोबारा कांग्रेस को किसानों को खड़ा करने का काम किया है। दूसरी बात, जिस संसदीय क्षेत्र में आप बैठे हो उस सांसद के खिलाफ लापता सांसद का नारा लगता है, पोस्टर लगता है और विलुप्त है। ऐसे लोगों की राजनीति की बात आप करते हो जिनका खुद का पता नहीं है संसदीय क्षेत्र में। हमने किसानों के हित में काम किया। सांसद जी की सक्रियता के मद्देनजर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ और लोगों से बात कर लेता हूं। किसान कर्ज माफी के जरिए ये भी कुछ खुलासा होता नजर आया है कि किसानों के नाम पर फर्जी लोन लिए गए थे। तो क्या आपको लगता है कि ये घोटाला है? ऐसा कोई बात नहीं है। किसान मेहनत कश मजदूर होते हैं और वो बेचारे अपने फसल को तैयार करने के लिए, खाद पानी के लिए, बिजली के लिए, उपकरण के लिए अपना लोन लेते हैं। और जब फसल नहीं होता है और जब अकाल पड़ जाता है तो उनकी कमर टूट जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी संवेदनशील सरकार, मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी की सरकार, इसको ध्यान देते हुए हमारे केंद्र के राहुल जी के नेतृत्व में एक दिन में कर्जा माफ किए। ठीक है जी, एक मिनट। अभी हमारे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग नेता बोल रहे थे कि निकम्मा बना रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो मीसाबंदी का फर्जी 20,000 25,000 रुपये महीना उठा रहे हैं, क्या वो निकम्मा है? वो निकम्मा नहीं है। उनके पास होटल। वापस जवाब ले लूंगा। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, 2014 में मोदी जी जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम हर खेत को पानी देंगे। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अनूपपुर जिले में एक खेत को पानी दिए हों तो उसका रकबा बता दें। इन्होंने एक खेत को पानी नहीं दिया। आज किसान जो है उसको जब कांग्रेस की सरकार खड़ा करने जा रही है तो इनको बेचैनी हो रही है। निकम्मा बोल रहे, भिखमंगा बोल रहे, बीड़ी वाले बोल रहे, दारू वाले बोल रहे। हमारे किसान मेहनत कश किसान हैं, अपने खून पसीने की कमाई खाते हैं। और कांग्रेस सरकार जब आई है किसानों को और खेतिहर मजदूरों को मजबूत किया है। कांग्रेस की सरकार का पहला क्रांति है कि खेत को मजबूत करो, हरित क्रांति को मजबूत करो। ठीक है, तो दावा कांग्रेस के पैनल की ओर से लगातार किया जा रहा है। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता, क्योंकि केंद्र वाली बात है, आज केंद्र की सरकार में ये बैठे हैं। 3 बार सांसद दलपत सिंह रहे भारतीय जनता पार्टी से। अभी उपचुनाव में फिर जीते दलपत सिंह। हमारे संभाग का 3 जिला पड़ता है, 3 जिले का एक सांसद है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को 20 साल से। इन्होंने एक काम बता दे इस संभाग में कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करा दिया है। तो आप कांग्रेस पार्टी से हैं, हालांकि बीजेपी के पैनल में इस वक्त थे। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? 2003-4 में यूपीए फर्स्ट बना। 3-4 में अटल जी की सरकार थी, तब विकास दर देश का क्या था? 4 से लेकर के 14 तक देश का विकास दर क्या हुआ और आज 2018 का विकास दर क्या है? पहले इनको पता करना चाहिए। 2003 में जब अटल जी ने की सरकार गई तब विकास दर था 3.5%, और जब 2004 से 9 और 9 से 14 5.5% विकास दर आया। 10 साल में 5.5 1.5% इनका विकास दर बढ़ा।
आज 7.5% विकास दर है। ये जवाब ले लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास दर की बात करते हैं, 2003 से 2013 की बात करते हैं। शहडोल संसदीय क्षेत्र की आप विकास की बात करो, मध्य प्रदेश की आप 15 साल में विकास की आप बात करो, देश की विकास की आप बात करो। युवा आज वहाँ पकौड़े तल रहा है, गरीब बेचारा वहाँ पे बैठा हुआ है और आप विकास की बात करते हो। चलिए ठीक है। युवाओं की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि पिछले 60, 70, 80 दिनों में क्या बदलाव हुआ मध्य प्रदेश में? देखिए, आप 60-80 दिनों की बात मत करिए। जब जिस 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, मोदी जी की सरकार, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे युवाओं को, और 2 करोड़ रोजगार तो दिया नहीं गया। 10 करोड़ होते हैं 5 सालों पर, एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। मोदी जी सिर्फ कहते हैं यहाँ के युवा पकौड़े तले, यहाँ के युवा चाय बेचे। क्या इसीलिए युवाओं ने शिक्षा ली है? यहाँ के युवा उच्च शिक्षा लेकर क्या पकौड़े तलने के लिए लिया है? उन्हें 2 करोड़ रोजगार देना था, लेकिन रोजगार नहीं दिया। और आप सवाल कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ने क्या किया? कमलनाथ जी ने यहाँ के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का लागू किया है। उस योजना का लाभ लोग जाएं, उस पर पंजीयन कराएं। 100 डेज की गारंटी है, उसमें लोगों को 4000 रुपया उसमें मिलेगा रोजगार। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उनकी पेंशन दी जाएगी युवाओं को। कमलनाथ जी हर एक वादों को निभाने के लिए कृत संकल्पित हैं। एक पंक्ति आपको लग रहा है कि बदलाव हुआ है? बोलिए, क्या लगता है बदलाव हुआ है? भाजपा सरकार विधायक द्वारा आज तक हम लोग के कॉलेज में कोई फंड नहीं दिया गया था। अभी हमारे विधायक माननीय शाहूलाल जी ने हमारे कॉलेज को 14 लाख की स्वीकृति प्रदान की है राशि। बदलाव से खुश है? बहुत ज्यादा बदलाव से। देखिए क्या है कि अभी हमारे बड़े भैया गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि आप 4000 देकर युवाओं को निकम्मा बना रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझिए। गजेंद्र जी क्या निकम्मा यहाँ पे भी बना रही है सरकार? मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि सरकार ने जो 6000 देकर निकम्मा बना रही किसानों को, ये मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार ने 4000 किस वास्ते बोला? मैं कहता हूँ रोजगार की बात करें ना, कांग्रेस सरकार रोजगार दे। 4000 के पैसे के लालच क्यों दे रही है? आज बेरोजगार पैसे के लिए नहीं, आज रोजगार चाहता है। ठीक है, आपको क्या लगता है? 4000 अगर गवर्नमेंट दे रही है मध्य प्रदेश की, तो 4000 इसलिए दे रही है कि आप 90 दिन काम करेंगे और जो आपको 13000 1 साल का मिलेगा, उसमें आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो 800 रुपया प्रति महीना आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होगी, और बाकी पैसे से आप किताब खरीदेंगे और 1 साल में पढ़कर आप कंपटीशन एग्जाम को निकालेंगे। यह गरीब लोगों के लिए 13000 रुपया सरकार 1 साल में देगी। जी सर, मैं भाई गजेंद्र सिंह की बातों का जवाब देना चाहता हूँ। जहाँ तक ये कमलनाथ जी ने किसान ऋण माफी योजना को लागू किया, किसान लाभान्वित हुए, और ये भाजपा के नेता बोले कि भीख दे रहे हैं, तो ये मोदी जी इनके कमलनाथ और राहुल गांधी की एक मिनट राहुल गांधी और कमलनाथ की योजनाओं से प्रभावित होकर मोदी जी क्या भीख दे रहे हैं? वर्ष 2015 से CMC LDP चित्रकूट यूनिवर्सिटी से जो कोर्स चलाया जा रहा था, जो आज कांग्रेस की सरकार आते ही मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की BSW कोर्स को बंद करवाया गया है। इसमें शासन की से हम जानना चाहते हैं आखिर क्यों बंद करवा दिया? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, शासन पक्ष में इस वक्त कांग्रेस है, क्यों भाई साहब, क्या हुआ ऐसा कि क्या कोर्स जी? अभी उस व्यवस्थाओं को समाप्त नहीं किया गया है। नई सरकार आने के बाद नए नियमों के साथ पुनः जन अभियान परिषद को शुरू किया जा रहा है, और अभी मेरे 2 भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोगों को निकम्मा कह चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज से 2 माह पूर्व अनूपपुर की जनता ने एक नारा दिया था इन्हीं शब्दों के साथ कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी। हमने बदल दिया, और आने वाले लोकसभा में भी हम बदलेंगे। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे एग्रीकल्चर ग्रोथ थी 4.3%, और बीजेपी गवर्नमेंट आते ही ये ग्रोथ हो गई है 2.7%। अभी मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहूँगा, इनके पास ऐसी कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि सन 2022 में किसानों की ये आय दुगनी कर देंगे? किसानों की आय दुगनी हो जानी चाहिए थी, तो 2022 को अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। फार्मूला क्या आपके पास? क्योंकि कृषि दर की ग्रोथ
देखिए, कांग्रेस ने के इतने लंबे समय 50 साल के राज्य में बिल्कुल किसान बर्बाद हो गया था और आमदनी जो है इनकी सबकी घट गई थी। अब नए सिरे से उसका विकास किया जा रहा है और निश्चित रूप से मोदी जी ने जैसे रेट फिक्स कर दिया, क्योंकि किसानों का एक मंडी बना दी, उस हिसाब से उनको ज्यादा पैसे मिलने लगे। लूट उनकी बंद हो गई है और उनके लिए सहूलियतें दी जा रही हैं, समय समय पर सहूलियत दी जा रही है कि खाद बीज भी टाइम पर मिल जा रही है। 2019 का चुनाव है। मैं जन कारवा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 20 साल सांसद क्या किया, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है ये। हम कुछ पत्रकारों से बात कर लेते हैं। राजेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह की मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, 15 वर्ष से ज्यादा हो गए अनूपपुर को जिला बने हुए। आज भी अनूपपुर के बच्चे दूसरे जिले में शिक्षा अध्ययन करने जाते हैं। ये बहुत ही शर्म का विषय है। मेरा स्वयं का बेटा अमरकंटक में पढ़ता है, क्योंकि 11वीं में यहाँ CBSE की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सेंट्रल स्कूल नहीं है। 15 वर्षों में आज भी जिला मूर्त रूप नहीं ले पाया है, जिला मूर्त रूप नहीं पाया है। ये जनप्रतिनिधियों की निकम्मापन है जो पूर्ण रूप नहीं दे पाया है जिला ने। मेरा ये कहना है कि विकास जो हो वो शिक्षा के माध्यम से शुरू हो, स्वास्थ्य के माध्यम से शुरू हो। निश्चित रूप से पुरानी सरकारों ने सड़क अच्छी बनवाई, बिजली की व्यवस्था भरपूर की, जो पिछले गुजरे हुए सालों में ऐसी बिजली की व्यवस्था। अनूपपुर के लिए विकास नहीं हुआ, अनूपपुर का विकास नहीं हुआ, अनूपपुर का विकास नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? कौन जिम्मेदार है अनूपपुर के विकास के लिए? जी बताइए। यहाँ पे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं मंदसौर कांड पे आपको पता होगा, इन्हीं कांग्रेस सरकार ने भी सरकार को क्लीन चिट दिया है। अभी आने के बाद ये क्लीन चिट जांच करने के बाद नगर पालिका में 80 लाख का घोटाला हुआ है। कहाँ है वो लोग? कोई हिसाब नहीं हुआ है। कहाँ है? मैं 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में बोल, एक मिनट, 13 पॉइंट रोस्टर जो है वो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उन शैक्षणिक संस्थानों से वंचित वर्ग को जो प्रतिनिधित्व था प्रोफेसरों का, उसे समाप्त कर दिया गया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि 200 पॉइंट रोस्टर को लाएं और लोगों को दें। हमारे ITI के सामने क्या पहले उबड़ खाबड़ रोड था। माननीय साहू लाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में वो रोड स्वीकृत कर दिया गया है। श्रीमान जी कह रहे थे कि कभी युवाओं को अगर सरकार हेल्प कर रही तो बोलते निकम्मा बना रही है, कभी एक मिनट किसानों की बात करो, एक मिनट किसानों की बात करते हैं तो बोलते हैं निकम्मा बना रही। अरे 15 साल में आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया मध्य प्रदेश को, ये तो बताइए। 60 दिन की सरकार हुई है, अगर मदद करके खड़ा करना चाहिए तो इनका पेट दुखता है। कोई मुद्दा नहीं चुनाव पे, कोई मुद्दा नहीं इनके पास चुनाव पे। ठीक है। मेरे साथ विंध्य विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोस्वामी साहब भी जुड़े हुए हैं। आखिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ? हम याद करते हैं कि 15 अगस्त 2003 से अनूपपुर पहली बार जिला बना था, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर, उद्योग के मोर्चे पर क्या किया आपकी सरकार? देखिए, हमारा अनूपपुर जिला जब से बना, अनूपपुर जिला जो बना, इसके बाद अरे ठीक है, एक सेकंड, मूलचंद अग्रवाल प्रस्तावना, एक सेकंड बात हो जाने दीजिए। जिला बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षेत्रों में काम किया, प्रत्येक क्षेत्र में काम किया। कृषि के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। मैं चाहूंगा कि नारेबाजी ना करें, सियासी मंच नहीं है ये, हम जवाब ले रहे हैं। जी, अनूपपुर जिले में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 3 से विकास की गणना शुरू हुआ है। सिंचाई के क्षेत्र में काम हुआ, कई जो अभी हमारे किसान भाई कह रहे थे, सबसे पहले इस भारत की रीढ़ किसान है। किसान के लिए सिंचाई योजना कई हमारे जिले पे आया हुआ है। हमारे क्षेत्र के सिंचाई रकबा बढ़ा है, चाहे हम सकरा डैम की बात करें, लखनपुर जलाशय की बात करें, चाहे ताराडाल के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका जिला अस्पताल जो है, जिला अस्पताल 400 बिस्तर का 15 साल से इंतजार कर रहा है कि कब होता है। नहीं, वो भी प्रोसेस में, प्रक्रिया में है, बन रहा है, बहुत शीघ्र वो तो कांग्रेस के लोगों ने इतना उसमें विलंब डाला, इतना क्रेड पैदा किया, जिसके कारण वो हो नहीं पाया। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। खड़ी है यहाँ 2003 में जिला माननीय साहू लाल जी बनाया। 1980 से जो विकास कार्य साहू लाल किए, आप जनता से पूछो। ठीक है, पूछता हूँ।
2003 में कह रहे हैं, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 15 साल में अगर जिला अस्पताल 400 बेडेड नहीं बन पाया तो कांग्रेस ने डंगे डाले थे। जनप्रतिनिधि इनका 15 साल में विधायक इनका, 15 साल में सांसद इनका, 15 साल में सरकार इनकी और दोषी कांग्रेस, दोषी कांग्रेस। ये निकम्मी सरकार, इसी निकम्मी सरकार को यहाँ के किसानों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ की महिलाओं ने उखाड़ के फेंकने का काम। जी बताइए। मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि शिक्षा की बात हो रही थी। मोदी सरकार ने 25% शिक्षा का बजट कम किया है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने अमरकंटक विश्वविद्यालय दिया, उसमें आज मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाना चाहिए था, लेकिन इनके बजट कटौती के कारण आज मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया, आज इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुल पाया, आज बीएड कॉलेज को मान्यता नहीं मिल पाई। ये शिक्षा बजट में जब कटौती करेंगे, स्वास्थ्य बजट में कटौती करेंगे तो ग्रोथ घटेगी, विकास दर घट गया। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आज 9.3% है। ये क्या जवाब देंगे? तो क्या कहा तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। जी बताइए। मोदी जी ने इस 5 सालों में क्या किया? उद्योगपतियों की कर्जा माफ किया, कमलनाथ जी ने गरीबों का माफ किया। इसीलिए राहुल गांधी बोलते हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। बीजेपी एवं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता गण, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो भी योगदान दिया है ये कांग्रेस का देन है। ठीक है, मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि कम से कम बैठे रहिए, अपने स्थानों पर बैठे रहिए। कार्यक्रम को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। कृपया नारेबाजी ना कीजिए, किसी भी तरह के सियासी नारेबाजी ना कीजिए। मैं महिलाओं से बात करना चाहता हूँ कि क्या मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कुछ। मध्य प्रदेश में जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष नवरत्नी शुक्ला, भाजपा की सरकार कहाँ गई थी? जब लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, तो क्या भाजपा सरकार चूड़ी पहन के बैठी थी? अब हमारे महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो भाजपा सरकार खुद भेड़िया बनकर लोच के खाती है। पुलिस का यह झूठ है। बीते विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा था महिलाओं की सुरक्षा का। अभी क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में 60-70 दिनों में क्या बदलाव हुआ? नंबर 1 जब से कमलनाथ जी की सरकार बनी है, हम और औरत, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। नहीं, जितने साल भाजपा की सरकार रही, इन लोगों ने उन बहनों का अपना खुद विवश करके। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कन्या योजना के जरिए जो सहायता राशि 51,000 कर दी, उससे महिलाएं क्या खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, और वो राशि मिलेगी भी, जो भी आवेदन करेगा उसको मिला जाएगा। बिल्कुल। आपको लगता है बदलाव हुआ है और आगे भी होगा। अच्छे से पैसे मिलेंगे, शादी ब्याह हो पाएगा। गरीब लोग अपने बच्चों का शादी ब्याह नहीं कर पाते रहे, तो 51,000 हमारी सरकार ने बढ़ा कर किए हैं, तो कुछ उनको सहयोग होगा। हमारे कांग्रेस के मित्रों को दिख नहीं रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना इस भारत को ऊपर उठाने के लिए, आन मान स्वाभिमान जगाने के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसके पहले नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना था नहीं, इंदिरा आवास था। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। चलिए मैं यहाँ लोगों से पूछ लेता हूँ। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत सी योजनाएं ऐसी लाई हैं जिससे देश आगे बढ़ा है, लेकिन क्या अनूपपुर को आगे बढ़ाने के लिए सांसद ज्ञान सिंह ने कुछ किया? दिसंबर 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि सांसद ज्ञान सिंह की उपस्थिति लोकसभा में महज 53% रही। अपने कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ एक डिबेट में हिस्सा लिया, जबकि सिर्फ 2 ही सवाल पूछे। तो क्या ये अनूपपुर की जनता इससे खुश है? जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये सक्रियता क्या मानते हैं आप? चलिए आप बोल रहे हैं, आप बताइए। 53% लोकसभा में उपस्थिति, ये ठीक है? देखिए क्या है कि क्षेत्र में भी जनप्रतिनिधि को रहना पड़ता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी एक प्रश्न में हमारे मित्र ने कहा था कि अनूपपुर का विकास क्यों नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल से अनूपपुर में कांग्रेस में नगर पालिका की सरकार है, उसका जिम्मेदार कौन? सांसद की बात कर रहे हैं साहब, सांसद की बात। मैं उस विषय में बात कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के सांसद ने बहुत सारे निधि क्षेत्र के दिए हैं। ये जरूर है कि कांग्रेसियों के घर में जाकर नहीं बैठे, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। सांसद अपनी निधि पूरी खर्च नहीं कर पाए, रिपोर्ट बताऊंगा मैं आपको। सांसद हमारे उपचुनाव में चुनाव जीत कर आए हैं, इसके पहले कांग्रेस के सांसद थी।
कांग्रेस के सांसद क्षेत्र में नहीं थी। हमारे सांसद चुनाव से पहले तो बीजेपी के सांसद थे ना साहब। 2014 में कौन थे? दलपत सिंह परस्ते। दलपत सिंह परस्ते बीजेपी में थे, कांग्रेस में बिल्कुल दलपत सिंह थे। फिर आप क्यों बोल रहे हैं कांग्रेस? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस अभी ज्ञान सिंह जी की बात हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विकास के लिए पैसा भी दिए हैं। इनको जरूर एक कांग्रेसियों के घर में जाकर नहीं बैठे, इसलिए तकलीफ हो रही है। और सांसद ने बहुत पैसा दिया क्षेत्र के लिए, विकास के लिए दिए हैं। और अनूपपुर में 10 रेल स्टॉपेज हुआ, कई ट्रेनों को क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में। ठीक है, आप सांसद जी के द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। सांसद निधि पूरी खर्च नहीं कर पाए, 3 करोड़ 80 लाख रुपए लैप्स हुआ है। सांसद जी ने जितना संभव हुआ अपना निधि का खर्च किया है, जहां उपयोग होना था हुआ है। केवल कांग्रेसियों घर आकर बैठे नहीं हैं। और कांग्रेसियों क्यों मिलेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। कार्यकर्ताओं की तो क्या आपको लगता है, यहाँ तमाम लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि सक्रिय हैं सांसद ज्ञान सिंह? जिनको लगता है, आप देखिए। मैं सांसद जी के बारे में जवाब देना चाहता हूँ। आप बोल रहे हैं निष्क्रिय नहीं, बम जो डिफ्यूज हो जाता है ना, वो है। वो क्या है, अनूपपुर में कभी भी वो अपना चेहरा जब से जीते हैं तो पहली बार भी एक बार भी नहीं दिखाए हैं। हमने लास्ट बार एक बार ट्रेन को हरी झंडी दिखाने आए थे, उसके बाद से दोबारा मुंह नहीं दिखा। ऐसी हरी झंडी दिखाए कि वो ट्रेन ही बंद हो गई, दोबारा ट्रेन ही नहीं चली। ऐसा काम हमारे सांसद ने किया है। सांसद जी एक भी काम इस जिले में बता दे। एक तो क्या हैंडपंप किसी के घर के सामने खुदवाए है? सर जी, केंद्र सरकार मोदी सरकार जी कहते हैं किसानों को लागत का 2 गुना हम देंगे 2022 तक में, लेकिन वो किस उसका वो है फार्मूला कि हम कैसे मान लें? सवाल पूछा भाई, सांसद को बोलते हैं, सांसद को तो पब्लिक खड़ी है, पहले तो ये पूछे कि पहचानते भी है कि नहीं पहचानते। और जहाँ तक किसान को ये बोलते हैं कि भाई ये कर्जा माफी जो है तो निकम्मी बना रही है। भाजपा के लोग आधे से ज्यादा कर्जे के लाभ उठाए हैं। देखिए जनता, एक सेकंड, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनकारवा को देखने सुनने के लिए भी लोग हैं। चलिए आप में से लोगों से पूछ लेता हूँ, सांसद जी आपके कितने सक्रिय हैं, बताइए। कुछ नहीं है, जब से चुनाव जीते आए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सांसद अच्छे नहीं है। आप पिछली बार कब देखा था सांसद जी को? सांसद जी को अभी हमें कभी देखा ही नहीं है, यहाँ पे आया ही नहीं अनूपपुर पे कभी नहीं। आप में से आप क्या कहना चाह रहे हैं? कभी नहीं देखा अनूपपुर जिले में, कभी नहीं। तो भाई साहब, मैं बीजेपी से पूछ लेता हूँ कि ये जो लोग हैं क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? अभी कौशल विकास कार्यक्रम की योजना का शुभारंभ हुआ था, उसमें सांसद जी आए थे, सभी कार्यकर्ताओं से मिलते थे। अब जो कार्यकर्ता वहाँ, जो जनता वहाँ नहीं पहुँचेगी, उनके घर घर मिलने तो नहीं जा सकता। सांसद आए थे कौशल विकास कार्यक्रम, उन्होंने उद्घाटन किया, कार्यक्रम में रहे, अनूपपुर जिले में ही आए थे। उसमें अब कांग्रेसियों घर मिलने नहीं जाएंगे। अनूपपुर क्षेत्र के विधायक जो है चुनाव जीतने के बाद 42 दिन बाद अनूपपुर वापस आए, मंत्री बनने के लालच में भोपाल में बैठे रहे। इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई ध्यान नहीं है। 42 दिन में 50 करोड़ रुपया माननीय विशाल जी ने दिला है। जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी कभी झूठ की पार्टी नहीं है, झूठ की बात नहीं करती है। झूठे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा सांसद ने विकास का काम किया। ये जनता न भाजपा की है न कांग्रेस की है, ये आम जनता है। इन्होंने बता दिया कि यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ का सांसद झूठा है। जी भैया, विकास का हाल ये है कि यहाँ पे चचाई औद्योगिक नगरी है, वहाँ पे हमारे विधायक, भूतपूर्व विधायक फर्जी भूमि पूजन कर रहे थे 600 मेगावाट प्लांट का, अपने आप को विकास प्रूफ दिखाने के लिए। फिर हम लोगों ने उसको दुखवाया कि भाई गलत कर रहे हो, अभी बीओडी अप्रूवल पे आप भूमि पूजन करोगे क्या? तब जाके उनको समझ आया। बेरोजगारी ये है कि औद्योगिक क्षेत्र है पूरा जिला, और हर लड़का बेरोजगार है। जितने भाई खड़े हैं कहते कि इनको रोजगार मिला, खुद रोजगार नहीं पा रहे हैं। 15 वर्ष बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर। अभी आप जहाँ खड़े हैं, अनूपपुर की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है ओवरब्रिज की, और ओवरब्रिज की समस्या 15 वर्षों में यहाँ के स्थानीय विधायक दूर नहीं कर पाए। हम 51,000 की बात करते हैं तो ये शराब की बात करते हैं, हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये बलात्कार की बात करते हैं, हम युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, ये पकौड़ों की बात करते हैं। हमारी सरकार और कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों, किसानों के लिए हमेशा काम किया है। आप अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर सांसद लापता थे तो बदले में विधायक जी जब से चुनाव जीते हैं, मंत्री बनने के लालच में 42 दिन लापता, और एक भी रुपए स्वीकृति, फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ओवरब्रिज का पैसा चुनाव के पहले आ गया था, क्योंकि आचार संहिता लगी थी, इसमें काम नहीं हुआ, इसलिए अब वो अपने खाते में गिन रहे तो क्या करेंगे हम। चलिए मैं कुछ
अनूपपुर के मुद्दों पर भी बात कर लेता हूँ। अमरकंटक से नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा का उद्गम होता है, लेकिन हमने देखा कि जो पहला घाट है नर्मदा नदी का, राम घाट, वहाँ पर ही मैला पानी सीधे तौर पर नदी में मिल रहा है। बीती सरकार ने ये वादा किया था कि एक बूंद भी मैला पानी नर्मदा में नहीं मिलने दिया जाएगा। अभी क्या स्थिति है, मैं यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। और क्यों आपको क्या लगता है कि नर्मदा नदी के प्रदूषण की अगर हम बात करें तो? ये जो वृक्षारोपण की बात कर रहे थे, ये वृक्षारोपण के नाम से सिर्फ पैसा खाए हैं। और कोल समाज के लिए जितना विकास का 67 करोड़ रुपया आया है, 5 साल में 67 करोड़ रुपया रामलाल जी खा गए हैं। वो पैसा कहाँ गए, इसका जवाब दें। ये सिर्फ नर्मदा नदी के नाम में अवैध उत्खनन करे हैं। यहाँ सोन नदी है, वहाँ 28 करोड़ का घोटाला किए हैं अपने विधायक के हस्ताक्षर जुर्माना से। उस घोटाला से बचने के लिए, खाली बचने के लिए शासन के साथ भी आगे पीछे दौड़ते रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के ऊपर भी कई बार जुर्माना हुआ है। राकेश गुप्ता कांग्रेस के नेता है, उनके पर कांग्रेस पे भी गिट्टी चोरी करते, रेता चोरी करते, सारे मैं प्रूफ दूंगा। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। सुनिए, ये जो बात कर रहे हैं 28 करोड़ 30 लाख रुपए इनके ऊपर इनकी सरकार के समय में अवैध उत्खनन का है। मशीन जब्त खड़ी है। मेरी बात करते हैं, मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मेरे नाम पर अगर 1 रुपए का कोई अवैध उत्खनन का प्रकरण बता दे, मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। नर्मदा नदी पे बात कर लेते। मां नर्मदा नदी के परिक्रमा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने किया था। 3300 किलोमीटर की यात्रा की, तब जाके आज कांग्रेस की सरकार बनी। नर्मदा नदी में हुआ क्या? नर्मदा नदी का भाजपाइयों ने अवैध उत्खनन किया, पोक लाइन मशीन लगा के उत्खनन किया, जेसीबी लगा के किया, मां नर्मदा को छलनी कर दिया, मां नर्मदा नदी का रेत उठा लिया। आज कमलनाथ जी की सरकार आई, नर्मदा नदी पे कोई भी अवैध उत्खनन नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर नर्मदा नदी को लेकर जो सियासत होती आई है, नर्मदा सेवा यात्रा बीती सरकार ने निकली थी, क्या उसका परिवर्तन? मैं कहता हूँ नर्मदा नदी के अमरकंटक में 7-8 करोड़ का घोटाला रामलाल भाजपा के द्वारा किया गया। और यहाँ अनूपपुर में जो भी विकास हुआ है, बिसाहूलाल सिंह का आज जो भी दिखता है अनूपपुर में, पूरा बिसाहूलाल सिंह का काम किया हुआ दिखता है। बाकी किसी का एक भी काम नहीं किया हुआ है। चलिए, अब यहाँ जनता बहुत सी जुट गई है, हमारे साथ जुटी हुई है। हम यहाँ पर लोगों से बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि नर्मदा नदी को लेकर सियासत भी यहाँ पर खासी होती आई है? क्या हुआ है नर्मदा सेवा यात्रा के बाद, क्या बदलाव है? नर्मदा में जितने वृक्षारोपण हुए हैं अवैध हुए हैं, और रेत उत्खनन का भी बहुत अवैध कारोबार हुए। पानी प्रदूषण कुछ कम हुआ? नहीं, कुछ भी कम नहीं हुआ, बल्कि पुलिस उस समय पकड़ धकड़ करती थी गाड़ी वालों को। भाजपा सरकार में, कांग्रेस में सब बंद हो गया, पुलिस चेकिंग वगैरह सब बंद है इस समय। आप क्या कहेंगे, नर्मदा नदी में प्रदूषण कम हुआ? नहीं हुआ सर जी। नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी सरकार ने, कोई फायदा नहीं। एसटीपी लगा? नहीं। तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगा? नर्मदा यात्रा की मैं बात करता हूँ, 15 साल हो गए यहाँ पे, चाहे जबलपुर से लेकर के नर्मदा सेवा यात्रा में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी यात्रा किए। और आप देखिए चारों तरफ उन्होंने घोटाले को उजागर किया, उन्होंने घोटाले को उजागर किया, उन्होंने पौधे घोटाले को उजागर किया, रेत घोटाले को उजागर किया। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। मूलचंद जी, मैं चाहता हूँ कि सियासत से परे जाकर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये बताइए कि रामघाट पहला घाट है, वहाँ पर एक एसटीपी सरकार नहीं बना पाई। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए। देखिए, मैं एक बात पहले उसको पर्यावरण के विषय में बता दूं। नदी का पर्यावरण जो है ना, कांग्रेस के जमाने में कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। ये पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हिंदुस्तान की सारी नदियों पे प्रदूषण रोकने का काम शुरुआत किया। कांग्रेस के जमाने में जो गंगा सफाई का लिया था वो भी नहीं किया उनने। देखिए, अमरकंटक सीवर अभी प्लांट की अभी मैं नहीं समझ पाता कि कहीं पे है वहाँ पे आवश्यकता, लेकिन शुद्धता की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बार बार इसकी एसटीपी की जरूरत बताई, ऐलान किया गया अमरकंटक में एसटीपी लगाने का, और आप कहते हैं कि आवश्यकता महसूस नहीं करते। जनता क्या महसूस करती है? जनता क्या महसूस करती है जी? अरे हमारा सवाल ये है कि अभी इन्होंने स्वच्छता की बात की, स्वच्छता में आज भी आप देखिए जो बना है उसमें अभी कंडा रखे हैं, पैर रखे हैं, कोई लोग वहाँ नहीं जाते हैं। तो ओडीएफ घोषित किया जा रहा है, वो फर्जी किया जा रहा है। जो गैस सिलेंडर दिए हैं केवल एक बार दिए हैं, आज गैस सिलेंडर को रखने की जगह नहीं मिल रहा है कि गैस सिलेंडर हम रखे कहाँ?
ये रिफिल हो रहा है, उज्ज्वला योजना का रिफिल मिल रहा है? बिल्कुल, इसमें भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इन्होंने झूठ बोलकर यहाँ तक कुर्सी पे बैठा है। बोले थे कि जैसे भी हमारी सरकार, भूख न भय न भ्रष्ट